चालू करूँ अभी? बराबर, अब हुआ रिकॉर्डिंग स्टार्ट। 10 मिनट का आपका सेशन मिस हुआ है, कोई बात नहीं, लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 124 को रिवाइज कर रहे थे और रिकॉर्डिंग से पहले हमने 120 को रिवाइज किया, बराबर बच्चों? हाँ। यस सर। यस सर। जिसने रिकॉर्डिंग देखा उसको समझ में आना चाहिए ना वो कहाँ खड़ा है, बराबर बराबर। Yes. चलो अभी चालू हुआ। अब ये कहता है कि यूडीए में पैसा कब जाएगा? सर, डिविडेंड डिक्लेयर होने के 30 दिन में जितना डिविडेंड अनपेड रहा, जितना डिविडेंड अनक्लेम्ड रहा, उस डिविडेंड को आपको ट्रांसफर करना है कोई अलग 7 खाते दिन में। के अंदर। 7 दिन के अंदर अलग नया खाता बनाओ, उसका नाम होगा यूडीए अकाउंट। कौन से बैंक में? शेड्यूल बैंक में। और उस खाते में 7 दिन के अंदर अगर आपने पैसे डाल दिए, बहुत अच्छा किया। नहीं डाले आपने पैसे तो आपको Interest। 12% के रेट पे इंटरेस्ट एट द रेट 12%। 12% इंटरेस्ट। और वो ब्याज किसको मिलेगा? जिसको डिविडेंड नहीं दिया है वो सबको प्रोपोर्शनेटली मिल जाएगा, है या ना? यस सर। यस अब सर। किसको देना है किसको नहीं देना है उसका स्टेटमेंट आपको कितने दिन में देना है? 90 days। 90 days। नाम, एड्रेस, पैन नंबर, उसका अमाउंट ड्यू, उसके शेयर, वो सब लिखा होगा। और वो स्टेटमेंट आपको आपके वेबसाइट पे और आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अपलोड करना है या ना? हाँ। अगर Yes, ऐसा sir। करने हमने अगर वेबसाइट पे वेदांता का वेबसाइट पे देखा था, वेदांता ने लिस्ट डाला था, यस और नो? Yes। यस सर। सर। तो जो भी हो रहा है सच हो रहा है, सच के सिवा कुछ नहीं। फिर जिसने भी डिविडेंड मांगा कंपनी के पास कि भाई मेरा डिविडेंड मैंने लिया नहीं था, तो मेरा डिविडेंड यूडीए में पड़ा है, ले ले, तो आप यूडीए में अप्लाई करो, डिविडेंड ले लो, अच्छी बात है। फिर ये कहता है जो डिविडेंड अनपेड रहता है वो कितने साल तक? 7 साल। 7 7 years। तो जो अनपेड डिविडेंड रहा 7 years तक, वो डिविडेंड कहाँ चला जाएगा? IPF। ईपीएफ। आईपीएफ में जो भी ब्याज है वो भी कहाँ चला जाएगा? आईपीएफ में। IPF। उसके बाद ये कहता है किसी को भी पैसा लेना है, किसे लेना पड़ेगा? कंपनी से क्या? आईपीएफ से। आईपीएफ। IPF। और आईपीएफ बोलता है कि अगर 7 साल में आप कभी भी नहीं आए हो कुछ लेने के लिए, तो आपके शेयर्स भी किसके हो जाएंगे? आईपीएफ। IPF। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes। सर। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम आईपीएफ पे। आईपीएफ का जन्मदाता कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। Central ये government। के अंदर क्या आता है? सुना आईपीएफ अकाउंट इसमें चला जाता है, यूडीए का पता इसमें चला जाता है, डिबेंचर्स, डिपॉजिट, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट, प्रेफरेंस शेयर्स और अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स जो नहीं हो पाया, उसका आखिरी मनी था, वो पैसा, ब्याज, वो सब भी 7 years के बाद कहाँ जाएगा? आईपीएफ में जाएगा। उसके बाद ये कहता है कि आईपीएफ में गवर्नमेंट ने जो लोन, तो गवर्नमेंट ने जो ग्रांट्स दिए होंगे, डोनेशन दिए, वो भी यहाँ पे ऐड होंगे। इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आएगा वो भी यहाँ पे इन्वेस्ट होंगे, आईपीएफ के अंदर ही आ जाएंगे। और फ्रैक्शनल शेयर्स पे जो पैसा 7 years तक पे नहीं हो पाया, वो भी फाइनली कहाँ जाएगा? आईपीएफ में ही जाएगा। डू यू अग्री? Yes sir। इसको कहाँ यूज करेंगे? दस्ती हम इसको रिफंड देने में यूज करेंगे, हम अवेयरनेस क्रिएट करने में यूज करेंगे, हम एजुकेशन में यूज करेंगे, हम प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट यूज करेंगे, हम किसी को लीगल फीस पे करने में यूज करेंगे। और जिसका भी डिसगॉर्जमेंट हुआ है पैसों का, वो पैसा डिसगॉर्ज किया हुआ पैसा वापस जिसका लॉस हुआ था उसको देने में इसको यूज करेंगे, आया ना? यस सर। इसके बाद Yes, sir। इसके बाद ये हमें कहता है कि इसका कमिटी कौन सा होगा? एक चेयरपर्सन होगा, 7 मेंबर होंगे और सिर्फ क्या बोला? 7 मेंबर, CEO। एक CEO होगा। इसका ऑडिट कौन करेगा? सीएजी। कौन करेगा? सीएजी करेगा। सीएजी। उसका ऑडिट रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट किसके पास जाएगा? लोकसभा और राज्यसभा में जाएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir। यस सर। Nupur, Siddhi, are you understanding this? Yes sir। Nupur? यस सर। अभी मैं आगे जाता हूँ 125 के बाद 126 पे आता हूँ। 126 सेक्शन में हमने ये देखा, देखो क्या देखा, क्या देखा, सुनो क्या देखा। 126 कहता है कि अगर ट्रांसफरी मतलब बायर ऑफ शेयर्स कंपनी को अप्लाई करता है कि मेरे नाम पे शेयर्स कर दीजिए, मैंने बाय किया है, लेकिन कंपनी टेक सम टाइम टू रजिस्टर, राइट?
और वो रजिस्ट्रेशन होने से पहले कंपनी ने क्या डिक्लेयर किया? डिविडेंड। डिविडेंड, तो वो डिविडेंड आप किसको नहीं दे पाओगे? ट्रांसफरी को नहीं दे पाओगे। ट्रांसफरी, और वो डिविडेंड कहाँ जाएगा? यूडीए अकाउंट में जाएगा। यूडीए, जब तक ट्रांसफरर क्या नहीं देता? अप्रूवल नहीं दे देता। आर यू क्लियर? यस 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 सर, सर। आपके लिए एक चीज आज डाउनलोड करके रखी थी मेरे नोट्स से, यहाँ पे ध्यान देना, आपको और मजा आएगा। एक बार ये पढ़ो तो, देखो ये पढ़ो तो, ये आपको समरी में दिखाऊंगा बाद। नोट्स कॉपी मत करना प्लीज, मैं आपको इसको मैं इसके लिए अलग लेक्चर रख रहा हूँ। इसको पढ़ो खाली सब लोग, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। एप्लीकेबिलिटी एंड इफेक्ट। डन सर। ओके, क्या आपको समझा? वही चीज को अलग तरीके से खाली फ्लोचार्ट फॉर्म में दिखाया आप लोगों को। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। सबको समझा तो मैं जाता हूँ आगे। चलो, आता है आपका सेक्शन नंबर 127। ये कहता है डिविडेंड को कितने टाइम में पे करना चाहिए? 30 डेज में। नहीं किया तो तेरे को लगेगा फाइन। कितना? 2 साल का जेल, 1000 रुपया पर डे फॉर डायरेक्टर्स हु आर नोइंगली पार्टी टू इट, आणि जेल 18% इंटरेस्ट। 18% इंटरेस्ट। शाबाश, शाबाश। लेकिन कुछ कारणों से अगर आपने नहीं दिया है तो आप बच जाओगे। एक, ऑपरेशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ, दूसरा डायरेक्शन गिवन डायरेक्शन एंड कम्युनिकेट हो चुका था शेड्यूलर को, तो आपको देना नहीं पड़ेगा। लॉफुली एडजस्टेड हुआ है, देना नहीं पड़ेगा। डिस्प्यूट रिगार्डिंग द राइट टू रिसीव, नहीं देना पड़ेगा। नॉट ड्यू टू फॉल्ट ऑफ द कंपनी, तो पेनल्टी देना नहीं पड़ेगा। समझा क्या? यस सर। यस सर, लेकिन मुझे ये बताओ, इस सिचुएशन में आपने पैसा नहीं दिया तो क्या कंपनी को वो पैसा यूडीए में डालना पड़ेगा कि नहीं? हेलो, ये पैसा क्या कंपनी को यूडीए में डालना पड़ेगा कि नहीं? कम ऑन गाइस, डालना पड़ेगा। डालना पड़ेगा। यस सर। और कंपनी ने ये पैसा यूडीए में नहीं डाला तो उसको क्या लगेगा? फाइन। 12% इंटरेस्ट। इंटरेस्ट है 12%। और अगर उसने इस सीजन के अलावा निकाला तो उसको लगेगा कितना इंटरेस्ट? 18%। यस और नो? यस सर। Yes. कॉन्सेप्ट क्लियर? इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? यस सर, रिवोकेशन के लिए हमने देखा था Yes, कि sir. कोई रीजन से आप रिवोक कर सकते हो, अल्ट्रा वायरस होगा तो, और गोइंग कंसर्न नहीं होगा तो। और इंट्रीम हमने अभी पढ़ा। यहीं पे हमारे सीए इंटर का पहला चैप्टर 5 मार्क का समाप्त होता है। आपके लिए एक मोमेंटम होता है कि आपने सीए इंटर का पहला चैप्टर फिनिश किया। सेक्शन 123 से लेकर कितने पढ़े हमने? 127। अब मैं आपको सेक्शन एक बार रिपीट करके बोलूंगा, उसके बाद कोई भी बच्चा एक वीडियो ऑन करके मुझे क्या करेगा? सेक्शंस रिपीट करेगा बाहर करके। यस, शुरू करूं? यस सर। सेक्शन 1 चैप्टर नंबर क्या है गाइस? चैप्टर नंबर 8 डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। रूल नेम कंपनीज डिक्लेरेशन पेमेंट रिव्यूज 2014। बराबर? बराबर। का वर्ड 123 से लेकर 127। 123 क्या है? कंडीशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। 124 क्या है? यूडीए। 125 आईपीएफ। 126 आता है अबेयंस। क्या आता है? अबेयंस। एंड 127 पनिशमेंट फॉर व्हाट? पनिशमेंट फॉर फेलियर। वापस, पहला कंडीशन, दूसरा यूडीए, तीसरा आईपीएफ, चौथा अबेयंस और पांचवा पनिशमेंट। 123 नंबर का कंडीशन, 124 नंबर का यूडीए, 125 नंबर का आईपीएफ, 124 नंबर का अबेयंस और 127 नंबर का
पनिशमेंट। punishment, अब मुझे ये बताओ कि सेक्शन बाय हार्ट करने का होता है क्या उसका टाइटल? दोनों, दोनों। टाइटल। तुम लोग के ना क्या नंबर, तुम लोग क्या बोलो? अरे टाइटल अंदर का कंटेंट। नहीं, वे पूछ रहे सेक्शन में खाली दो ही चीजें पूछा मेरे भाई, दो ऑप्शन थे, तीसरा ऑप्शन नहीं था। सेक्शन नंबर जो है ना, सेक्शन नंबर वो आपको याद रखना पॉसिबल हो तो वो रखना है, टाइटल को रखना नहीं है। पता है क्यों? एज पर सेक्शन 123 ऑफ कम्युनिटी 2013 ऐसा लिखोगे ना पेपर में, हाँ सर, टाइटल का लिखना याद रखना है। टाइटल को आपको जो शॉर्टकट मारने मारो। पहले में कंडीशन मार दिया, सेकंड में यूडीए मार, तीसरे आईपीएम मार, चौथे में आई अबियंस बोल दिया, पांचवें से पनिशमेंट बोल दिया। चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा, टाइटल तो आपको याद रखने में मदद करने के लिए है। ओके सर, यस सर, लॉ तो किससे पहचानता है कंटेंट को? सेक्शन के सेक्शंस पे, नंबर से। नंबर पे, उसके टाइटल पे नहीं। थोड़ा स्मार्टली समझ में आया कहाँ मेहनत करनी चाहिए और कहाँ यस सर, नहीं करनी चाहिए। हाँ सर, चलो अभी आपको मैंने 2 मिनट दिए, सेक्शंस को बाय हार्ट करो। आपकी डायरी में क्या किसी बंदे ने सेक्शन लिखे? हेलो, आपकी डायरी में क्या सेक्शन लिखे आप लोगों ने? यस सर। मैं बहुत खुश हो जाऊंगा अगर सब लोग आज लिख लेंगे। लिख लोगे आज? यस सर, यस सर, Yes, sir. बार आए जिन्होंने नहीं लिखा था। यस सर, यस सर। तो दिया है ना बुक तो कुछ अक्ल से दिया है। सेक्शन सब उसके अंदर देने के लिए दिया है, छोटा सा बुक। नहीं तो आप क्या बोले सर मेरे पास छोटा डायरी नहीं है, बड़े में लिखूं? मेरे पास बहुत बड़ा, उसमें लिखूं? तो छोटा दिया है, छोटे में लिखो। क्यों छोटे में? आपके मोबाइल जहाँ पे जब जब आपका क्या होगा, आपका मोबाइल आपके साथ में क्या होना चाहिए? आपका सोने के पहले, उठने के बाद, भगवान का नाम लेने के बाद क्या लेना है? लॉ के सेक्शन, के नाम। अगर ये लेते रहोगे तो आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा नहीं, अलग से बाय हार्ट करना नहीं पड़ेगा, ऐसे ही हो जाएगा। अलग मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। क्या आपको सर बात? मेरा एक डाउट है, बताओ। लॉयर्स को सब सेक्शंस याद होते हैं? नहीं बेटा, उनके पीछे बुक्स होती है ना, लॉयर के पीछे, पता है एड में दिखता है लॉयर की जो बुक्स पड़ी है। हाँ, बुक्स क्यों होती है पता है? रट्टा मार के पड़ी नहीं होती, नहीं पढ़ा इसलिए पड़ी होती है। अच्छा, मतलब जब भी उनको कोई रेफर करे वो तब पढ़ लेंगे। ओके सर, तो बाय हार्ट तो नहीं करना होता। सबसे इंपॉर्टेंट है कंटेंट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कंटेंट। चलो गाइस, सेक्शन बाय हार्ट करो 2 मिनट में, फिर आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे फटाफट आज। चलो, who is going to answer me first? Tell me, नाम बोलना। सर मैं आंसर दूंगी, I'll be very happy। मैं आंसर दूंगा या दूंगी, बोलो सामने से। 5 तो सेक्शन है, कुछ बड़ा थोड़ी है। दृष्टि, कौन? दृष्टि। स्टार्ट। दृष्टि आपका वीडियो ऑन करोगे? यस सर, तो थोड़ा सा क्या होगा ना, सब बच्चे देख पाएंगे कि दृष्टि कॉपी नहीं कर रही है, बराबर। 1 मिनट रुको। दृष्टि switch on the on, hold on, add to pin। now everyone can see the students। tell me फटाफट। section 123 condition for declaration and payment of dividend, section 124 unpaid dividend account, section 125 investors education and protection fund, dividend agents, and section 126 failure for declaring dividend within 30 days. very good Dृष्टि। no student will take it। आदित्य। यस सर। तो आदित्य तेरी बारी है। तू किधर गया? आ गया। आदित्य तू नहीं दिख रहा है मुझे, कुछ कुछ दिख रहा है, तू नहीं है। तेरा वीडियो बहुत ज्यादा जूम हो चुका है, क्या हो चुका है? आदित्य जूम आउट कर, जूम आउट कर। हेलो।
जूम आउट कर, चल चलेगा, जूम आउट कर रहा है, नहीं सर फिर नहीं होएगा, एक्चुअली वो चलेगा। थोड़ा माइक्रोफोन का प्रॉब्लम है। चलेगा चलेगा, तेरे पे ट्रस्ट कर रहा हूँ। सेक्शन बोल फटा। पहला 123 है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड्स, फिर 124 यूडीए अनपेड डिविडेंड अकाउंट, फिर 125 जो है वो आईपीएफ है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एजुकेशनल प्रोटेक्शन फंड, और 126 है डिविडेंड्स होल्ड इन अबेयंस, और फिर 127 पनिशमेंट फॉर होल्डिंग डिविडेंड विद इन, मतलब डिक्लेयर नहीं किया विद इन 30 days। वेरी गुड। लेट मी आस्क रिद्धि मेहता। रिद्धि मेहता, रिद्धि मेहता हो के नहीं हो? मेहता जी मैसेज करेंगे अभी। चल ऋषिक तू बोल, ऋषिक। हाँ सर। बता। ऋषिक 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 उनड़कर नहीं। चलेगा अच्छा सर। चलेगा चलेगा, ऋषिक तू बोल दे अभी, उनड़कर तू बोल दे। ओके सर, सबसे पहले कंडीशंस, हाँ। फिर यूडीए, फिर आईपीएफ, फिर अबेयंस और फिर पनिशमेंट। नंबर मैं बोलूं? चल 123 123 कंडीशंस। अभी रुक जा, मैं तुझे थोड़ा टेस्ट करता हूँ। ऋषिक 127 बोल। 127 ये पनिशमेंट। 123 123 कंडीशंस। 125 125 यूडीए नहीं 124 आईपीएफ, 124 यूडीए, 126 126 अबेयंस। ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेट्स नाउ वी आर गोइंग टू द क्वेश्चन आंसर्स गाइस। देखो, बात को समझने की कोशिश करना। आपको आपका लाइफ सिंपल करना है तो आपको सिंपल करने के लिए स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। अगर आपने आपके सेक्शन नोटबुक में रखे हैं तो बाहर आने को बहुत टाइम जाता है। अगर आपने डायरी में रखे हैं तो आपका चांस देखने का बढ़ जाता है, पर फिर भी वो खोलना आपका काम है। अनिक सर खोलने नहीं आने वाले घर पे। तो जितना ज्यादा आप स्मार्ट बनोगे, जितना स्मार्टली स्टडी करोगे, उतना कम भूलोगे। आज हम लोग को क्या होता है ना, अगर हम मूवीज को देखते हैं तो हम लोग को याद रह जाता है। हमने 5 साल जुनी मूवी देखी होती है, हमें याद रहती है। हमें 10 साल जुनी मूवी देखी, हमें याद रहती है। मैं कहूँगा 3 इडियट का सीन याद आ रहा है आप लोगों को अभी? इफ आई टेल यू कि 3 इडियट तो आपको अब सीन सामने दिखेगा। मैं कहूँगा आपको कि DDLJ का मूवी सीन या फिर कोई फेमस मूवी जो होता है, लेटेस्ट कोई मूवी हो, तो आपको वो सीन सामने आ जाता है। मैंने कहा MS धोनी ने 6 बार वर्ल्ड कप जीते हो, राइट? MS धोनी का 6 वर्ल्ड कप जीता अपन ने। तो आपको सामने उसकी सामने वो आया कि नहीं आया? MS धोनी का वर्ल्ड कप 6 याद आया? यस सर। आप कोई मूवी देख रहे हो, मूवी, ठीक है, आपने 5 साल पहले थिएटर में देखी हो कोई मूवी, वो भी आपको अभी भी उसके सीन्स याद रह जाते हैं। पता है क्यों? 2 रीजन से। एक तो रिपीटेटिवनेस होता है कि आपने वही चीज बहुत बार देखी होती है। दूसरा, आपने बहुत 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 दिल से उसे चाहा होता है। यस और नो? यस सर। रिपीटेटिवनेस नंबर 1। वो वाली मूवी जोई ली तू, बहुत टाइम मूवी देखा, बहुत बार मूवी देख लिया, वो सीन देख लिया। MS धोनी का 6 बहुत बार देख लिया, वो दिल पे बैठ गया। दोनों के अंदर क्या दिमाग कहीं पे आया? नो सर। बहुत बार देखने के लिए दिमाग का जरूरत नहीं है, देखना ही दो बहुत बार। दूसरी बात, बहुत दिल से देखने के लिए दिमाग की जरूरत है कि नहीं है? नहीं। तो दिल से पढ़ोगे और बार बार पढ़ोगे तो भूलोगे नहीं। आप बोलोगे कि सर मुझे याद नहीं रहता। अगर आपको ये याद नहीं रहता तो आपको मूवीज क्यों याद रहते हैं? अगर आपको ये याद नहीं रहता तो आपके फेवरेट मैचेस, फेवरेट गेम्स, फेवरेट आप जो भी आपका जो भी हॉबी होगा, उसका हर एक चीज, दोस्त ने आपको गाली दी थी, घूमने गए थे, उसने मुझे हाँ कहा था, फिर उसने ना बोल दिया, हम उधर गए थे, इधर गए थे, उसको मैं उधर लेके गया था, वो सब याद रहता है कि नहीं रहता? हाँ सर। सब याद रहता है। दिमाग सेम है कि अलग अलग?
तो कहाँ डालना पड़ेगा सब चीजें गाइस? दिल में। दिल में रहना मतलब इंटरेस्ट क्या रखना? इंटरेस्ट। जब आपको आपका सीए कोर्स क्या देने वाला है, बोला योर ब्रेड एंड बटर क्या देने वाला है आपको? आपके ड्रीम्स, आपके जो भी ड्रीम्स है, फैमिली के जो ड्रीम्स है, आपके जो ख्वाब है, वो सब कैसे पूरे होंगे? आपकी डिग्री से, है या ना? यस तो सर। डिग्री आपके लिए इतना कुछ करने वाली है, क्या उसको आप रिस्पेक्ट देके पढ़ नहीं सकते? है या ना? हाँ सर, पढ़ सकते हैं। जितना ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। मत बोलना कि मैं भूल गया था, क्योंकि रिपीटेटिव करोगे तो भूलोगे नहीं। नंबर 2, जब भी पढ़ो दिल से पढ़ो, उसको रिस्पेक्ट दो, उसको इज्जत दो, प्यार से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, इंटरेस्ट से पढ़ो। अब कोई बच्चा मुझे पूछे ना कि सर इंटरेस्ट कैसे होता है, कोई पूछेगा मेरे को ये? और प्यार हाँ से सर, पढ़ाई बोलो। कैसे होती है? वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अब आपको सिर्फ देखो, थोड़ा मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, पर मेरा इंटेंट है कि आप थोड़ा फोकस ज्यादा रखो। देखो गाइस, आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस देखा होगा, उसके बाद आपने वो मुन्ना भाई गांधी जी का था ना पिक्चर, क्या था वो, लगे रहो मुन्ना भाई, देखा था? हाँ सर। लगे रहो मुन्ना भाई में वो मुन्ना भाई को कौन दिखता था? गांधी जी, बराबर? हाँ सर। केमिकल लोचा, हाँ। केमिकल लोचा था। पता है क्यों केमिकल लोचा हुआ था वो? क्योंकि उसने बहुत बार बुक पढ़ लिया था ना, तो केमिकल लोचा हो गया, बहुत गांधी जी दिखने लगे। इतना बुक्स पढ़ा ऑटोबायोग्राफी गांधी जी का, गांधी जी दिखने लगे थे उसको, बराबर? वैसे ही मैं कह रहा हूँ, जब आपको कोई चीज में इंटरेस्ट ना हो, लव ना हो, तो आपको वो चीज के साथ रहना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? साथ में रहना पड़ेगा। जितना ज्यादा रहोगे वो आपके साथ कनेक्ट हो जाएगी। जो सबसे पहली बार दारू दारू पीता है उसको पसंद नहीं आता, पहली बार सिगरेट उसको पसंद नहीं आता, पहली बार जब कोई चीज करते हो जो खट्टी हो, कड़वी हो या अच्छी ना हो, वो पसंद नहीं आएगी। पर जब बार बार करोगे फिर तो आदत पड़ जाती है। तो जिसको याद नहीं रहता उसको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा बैठ के पढ़ना पड़ेगा। एक बार आदत पड़ गई ना टीवी को दूर करने की, मोबाइल को दूर करने की, फोन को दूर करने की, तब जाके हमारा अंदर का क्लिनिक होगा, क्लीनिंग। our body and our soul will be focused only on what? Studies. ओझा सर is our senior faculty. ओझा सर मुझे बोलते थे कि कोई पूछता है ना बच्चा हमें क्लास पे कि ये बच्चे का फोकस कम है सर, ये बच्चा फोकस नहीं है, तो मैंने सर को पूछा सर ये फोकस का एक्चुअल मतलब होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय फोकस? मैंने कहा कि ये बच्चे का फोकस नहीं है क्लास पे, तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सर ने बोला था एक शब्द जो मुझे दिल में बैठ गया, आई लव दैट वर्ड। सर ने बोला कि अगर कोई बच्चा सी एंटर कर रहा है, सी एंटर, तो उसको पूरा दिन सी एंटर के अलावा कुछ भी ना दिखे, उसे कहते हैं फोकस। उसको सी एंटर के लेक्चर के अंदर ये समझ में आए कि हाँ लेक्चर के बाद क्या करना है, तो वो फोकस नहीं है। उसे ये समझे इस लेक्चर के बाद घूमने जाना है, क्रिकेट खेलना है, दोस्त को फोन करना है, तो वो फोकस नहीं है। लेक्चर को लगे कि खाना खाना है, भूख लगा है, वो फोकस नहीं है। फोकस ये है कि जब आप कुछ भी करो, आप नहाओ दो, घूमो फिरो, खाओ, आपका बैक ऑफ द एंड में क्या होना चाहिए कि मेरा प्राइम फोकस क्या है? सीए इंटर। सीए इंटर, दैट इज कॉल्ड फोकस। मेरा अगर दिमाग वेरी कर रहा है, आगे पीछे भाग रहा है, तो मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ। ये सब चीजें हैं ना सर, एक आदमी को बेटर से बेस्ट बनाती है। टू बी फोकस्ड, टू लव व्हाट यू डू एंड डू व्हाट यू लव हमारे हाथ में नहीं है। हम लोग जो बिलोंगिंग में बिलोंग करते हैं, क्या आपको वो करने मिलेगा जो आपको पसंद हो? आपको लगता है ऐसा होगा हमारे साथ? नहीं सर। नहीं। आपको क्या करना है? जो आपको करना पड़े उसको आपको लव करना है। तुमको समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। जब मैंने आज से 9 साल पहले, अगर मैं थोड़ी बात करूं, मोटिवेट करूं आपको, आज से 9 साल पहले जब मैंने टीचिंग में एंट्री की, कितने साल पहले? 9 9 years. years। 9 years. तब मेरे को फाइनेंस क्या व्हाट आई वाज लविंग एज अ टीचर, फाइनेंस, एफएम, बराबर? मैंने 10 जगह इंटरव्यूज दिए कि मुझे फाइनेंस पढ़ाना है। लोगों ने क्या बोला पता है? फाइनेंस में जगह खाली नहीं है। क्या नहीं है? नो स्पेस, क्योंकि हर एक क्लास के टीचर फाइनेंस के सबसे ऑलरेडी फिक्स्ड है।
लोगों ने मुझे क्या बोला कि देयर इज नो टीचर फॉर लॉ, देयर इज नो टीचर फॉर लॉ। लॉ। तू लॉ पढ़ाएगा तो बोल। मैं क्या पढ़ के बैठा था ऑलरेडी, फाइनेंस। फाइनेंस। और फिर नौकरी के लिए, काम करने के लिए जब मैं गया तो मुझे कौन सा काम ऑफर हुआ? लॉ। तो मैंने किताब खोली भी नहीं थी कभी लाइफ में, मैंने ये बुक्स कभी खोली नहीं थी। आई नेवर लाइक लॉ एट दैट टाइम। मैंने सीए बंद भी करा, फिर मुझे लॉ मेरा फेवरेट नहीं था, मेरा फेवरेट फाइनेंस था। लेकिन जब मुझे समझ में आया कि मुझे क्या करना पड़ेगा जो दुनिया को चाहिए, मैं क्या नहीं कर सकता जो मुझे चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सत्य घटना है ये अपनी सर। अपन इतने अमीर नहीं है, अपन करोड़पति नहीं है। फाइनेंस आएगा तो बोलना मैं आऊंगा, नहीं तो मैं कभी आराम कर, ऐसा कर सकता हूँ मैं? ऐसा आप कर सकते हो? नहीं। हमें क्या करना है? लव व्हाट यू डू। क्या करना है हमें? लव व्हाट यू डू। ऐसा नहीं चलेगा अपने लिए कि डू व्हाट यू लव, ये अपने लिए पॉसिबल नहीं है। हर चीज नहीं हो सकती पॉसिबल। तो मैंने है ना गाइस कम से कम 50 दिन लॉ पढ़ा। कितने दिन लॉ पढ़ा रोज? सीए बनने के बाद 50 डेज, पूरा दिन 12 घंटा लॉ पढ़ा। कितने दिन? 50। उसके बाद उसके बाद आई स्टार्टेड लविंग लॉ एज अ सब्जेक्ट। तो मेरे साथ ऐसा नेचुरली कुछ हुआ नहीं है। इवन आई हैड टू वर्क वेरी हार्ड टू मेक माय लॉ बिट बेटर, एंड देन धीरे धीरे फ्रॉम 9 years आई एम टीचिंग लॉ, एंड देन आई गॉट फाइनेंस। तो मुझे जो चाहिए था मुझे कब मिला होता है? 5-6 साल के बाद मिला मुझे फाइनेंस। समझा क्या? Yes, sir. व्हाट यू लव, तो दोनों मिलेगा। लव व्हाट यू डू भी मिलेगा और डू व्हाट यू लव भी करना पड़ेगा। मिलेगा। चलो भाई, आज का सभा पूरा होता है। अब हम काम पे ध्यान देते हैं। सर अभी आपको फाइनेंस पसंद है या लॉ? अब बेटा मुझे दोनों पसंद हो गया है। दोनों मेरे ये एक आंख मेरी लॉ है, दूसरी आंख मेरी फाइनेंस है। ओके सर। अभी सी आफ्टर 9 years तो भाई दो हाथ हो गए मेरे। दिस थर्सडे आई एम टीचिंग यू फाइनेंस, दिस थर्सडे, ठीक है? ओके सर। तो दैट टाइम वी विल सी फाइनेंस पार्ट ऑफ इट। चलो अब आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम क्वेश्चन है, सबके सब एग्जाम्स क्वेश्चन है। Question 1. The BOD of Nibera Chemicals Limited proposes to transfer more than 10% of profits of the company to reserves. Advise the board mentioning the relevant provisions of the act. क्या बोर्ड ऐसा कर सकता है या नहीं? बताओ। कर सकता है। Yes, sir. How will you justify this? Tell me. Let me ask Aditi Bhansali. Come on, Aditi. हाँ सर, कर सकता है। बस इतना ही, आगे कुछ बोलो, पीछे कुछ इतना देखोगे। और कर सकता है, हो गया, बोलो। आदिति कम ऑन। सर बोर्ड उसके प्रॉफिट्स को रिजर्व में कितने भी परसेंटेज से ट्रांसफर कर सकता है, उसके ऊपर डिपेंड है। ओके, मेरा पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं हेल्प कर रहा हूँ। पहला टिप मैं आपको, क्या आपको पैसा से बाहर करने हैं? No. क्या आपको ये समझना है हम लिखते कैसे हैं? Yes, sir. Yes, sir. क्या आपको नेचुरल आर्ट चाहिए लिखने का? सुनो मेरी बात, ये क्वेश्चन को पढ़ के आपको फैक्ट्स क्या मिले पता है? फैक्ट्स ये है, कंपनी का नाम क्या है? फैक्ट निम्बेरा केमिकल। क्या हो गया? फैक्ट। क्या हो गया ये? फैक्ट। कंपनी क्या करना चाहती है? कंपनी रिजर्व्स में 10% ट्रांसफर करना चाहती है, बराबर। अब मुझे ये जानना है कि मुझे क्या करना है? एडवाइस किसको? कंपनी के BOD को। ये मुझे इतना चाहिए जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आया ना? यस सर। अब मेरा आंसर सुनो। कौन सा सेक्शन है जो रिजर्व्स में कितना पैसा जाएगा उसकी बात करता है? वो पहला प्रश्न नंबर 1। बोलो कौन सा क्वेश्चन सेक्शन? 123। वेरी गुड। तो पहला क्लैरिटी आना चाहिए। एज पर सेक्शन 123 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, अ कंपनी में transfer any portion of its profits to its reserves as it
may deem fit. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. There is no criteria or mandate to transfer it to reserves a specific amount every year. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या इतना ही पूछा है या ना? Yes, sir. हाँ इससे सर ज्यादा नहीं पूछा है. आपको पता होना चाहिए पूछा क्या है क्या नहीं लिखना है. इसके बाद आएगा इंटरप्रिटेशन. इन द प्रेजेंट केस Nimbera Chemicals Limited board of directors who are proposing to transfer more than 10% of the company to reserves can do so because there is no limit and there is no compulsion towards such transfer. Therefore, it is advised that the board can, as per its own contention, may transfer more than 10% to reserves. Clear hai? Yes, sir. Everyone? Yes, sir. Yes, अब sir. आंसर Yes, आप लोग sir. खुद कर सकते हो. मेरे को आंसर में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है. मेरा इंटरेस्ट है कि आपको क्या समझे, ना पढ़े भी आंसर समझ में आना चाहिए. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे. क्वेश्चन नंबर 2. आदित्य रीड कर क्वेश्चन को. आदित्य साहू. Yes, sir. Yes, sir. चलो. A public company has been declaring dividend at the rate of 20% on equity shares during the last 3 years. The company has not made adequate profits during the year ended 31st March 2015, but it has got adequate reserves which can be utilized for maintaining the rate of dividend at 20%. Advise the company as to how it should go about if it wants to declare dividend at the rate of 20% for the year 2014 and 15 as per the provisions of the Companies Act 2013. आदित्य, my question to you is, कंपनी क्या करना चाहती है? डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है. कहाँ से? प्रॉफिट से या रिजर्व से? रिजर्व से. ठीक. तो अपना क्वेश्चन को जानो. क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि कंपनी के पास प्रॉफिट है कि नहीं है? नहीं है. नहीं है. कंपनी को क्या यूज करना है? Reserves. Reserves. तो पहला प्रश्न ये आता है कि अगर रिजर्व से डिविडेंड देने की बारी आती है तो कौन सा सेक्शन और कौन सा रूल यूज होता है? Section 123 rules. Section 123, Rule 3. Rule 3, right? Rule 3. So Yes. as per Rule 3, which talks about paying dividend from reserve. There are certain criteria to be complied with to pay dividend from reserve that are as follows. तो क्या था पहला? Rate, usage, withdrawal, and balance, right? Yes. Yes. Guys, आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. चलो शुरू हो जाते हैं वापस. तो सिर्फ 4 प्रोविजन यहाँ पे लिखना है. प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि क्वेश्चन कब का देखो तो कब का है क्वेश्चन ये? November 2009. November 2009. तभी ये रूल्स नहीं थे, रूल्स ही नहीं था तभी, बराबर. इसीलिए क्वेश्चन इनकम्प्लीट है. तुमको समझ में आ रहा है? रूल 3 के जो 4 कंडीशन वो पहले थे कि नहीं थे 2009 में? नहीं सर. नहीं थे. नहीं. मैंने क्या किया है, क्वेश्चन को वो ही रखा और आंसर को चेंज किया एज पर न्यू लॉ. समझा क्या?
Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Question, otherwise question should have answered us 4 things, right? विड्रॉल का अमाउंट देना चाहिए था, पेड कैपिटल देना चाहिए था, एफआरबी देना चाहिए था, आया ना? Yes, Yes, sir. sir. उन्होंने इसलिए दिया नहीं है। क्वेश्चन 3 पे जाते हैं। एंड साक्षी वितलानी, एनीवन हैज अ डाउट? हर्षल? No, sir, no doubt. एज साक्षी वितलानी, क्वेश्चन नंबर 3 रीड करो। Yes, sir. The annual general meeting of ABC Limited declared a dividend at the rate of 30% payable on paid up equity share capital of the company as recommended by the board of directors on 30th April 2014, but the company was unable to post that dividend warrant to Mr. Ranjan, an equity shareholder of the company, up to 30th June 2014. Mr. Ranjan filed a suit against the company for the payment of dividend along with interest at the rate of 20% per annum for default period. Decide in the light of provisions of the Companies Act 2013 whether Mr. Ranjan would succeed. Also state the director's liability in this regard under the Act. ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा है, बराबर? कितना बड़ा क्वेश्चन पूछा ना ये लोग ने? Yes, sir. नवंबर 2013 के अंदर। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, इसको भी हम पहले क्रैक करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है? कंपनी ने डिविडेंड जो डिक्लेयर किया 30 अप्रैल को, राइट? वो कंपनी ने 30 जून तक भी पे किया है या नहीं किया? नहीं किया। नहीं किया। मतलब क्या क्लैरिटी है कि कंपनी ने डिविडेंड टाइम पे पे किया कि नहीं किया? नहीं नहीं किया। किया। नहीं किया। कहता है कब तक पे हो जाना चाहिए था? 30 में। Which section says you that? Section 127. 127 कहता है कि 30 दिन में पे हो जाना। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, कम ऑन, यू आर कीपिंग इट अप वेरी नाइसली। नंबर 2, रंजन जो शेरो उसने क्या बोला कि मुझे कितना ब्याज पे करो? 20%. 20%. लॉ क्या कहता है, क्या रेट पे मिलेगा इसको? 18%. 18%। ये कहता है कि डायरेक्टर लायबिलिटी क्या रहेगा? ये भी कहाँ लिखा है? 127. 127. वापस आपने एक ट्रिक समझा जो आपको सिखाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ये ट्रिक समझने के लिए। क्या आपको ट्रिक समझ में मुझे सेक्शन में क्या लिखना चाहिए? हाँ सर। हाँ Yes, sir. पहला ट्रिक ये कि as per the provisions of section 127 of Companies Act 2013, a company shall the company shall pay dividend within 30 days of its declaration. बराबर? Yes, sir. Yes, sir. If the company fails to pay within 30 days of declaration, unless specified under exceptions, company shall be liable at an interest of how many percent? 18%. And उसके बाद क्या लिखेंगे? Every director who is knowingly party to it. क्या वो लिखेंगे? Who is knowingly party to it. तो जानबूझ के वो ऐसा कर रहा है, then he'll be liable to imprisonment how many years? 2 years of imprisonment. 1,000 penalty for each day of default. शाबाश। अब मुझे बताओ ये 3 पॉइंट लिखने के बाद मेरा क्या खत्म हुआ है? प्रोविजन। क्या खत्म हुआ? Provision. अब मैं कहाँ जाऊंगा? इंटरप्रिटेशन पे, बराबर? Yes, sir. उसमें क्या लिखना है मुझे? फैक्ट्स क्या लिखने साथ में? फैक्ट नंबर 1, कंपनी का नाम क्या है? एबीसी, बराबर? Yes, sir. फैक्ट नंबर 2, कंपनी डिविडेंड कितना देना चाह रही थी? 30%। 30%. नंबर 3, कब डिक्लेयर हुआ किया? 30th कब तक पे नहीं हुआ है? 30 June. 30th June 2004. ब्याज क्या वो क्लेम करना चाहता है रंजन? 20% interest. अब मैं बोलता हूँ, सुनो। इंटरप्रिटेशन ये कहता है, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में, दोनों में बोलता हूँ, ठीक है? इंटरप्रिटेशन कहेगा इन ये केस में एबीसी लिमिटेड ने जो 30 अप्रैल को डिविडेंड डिक्लेयर किया, वो डिविडेंड को 30 जून तक पे नहीं किया। इसका मतलब एबीसी लिमिटेड ने 30 दिन के अंदर डिविडेंड पे नहीं किया है। इससे ये होगा कि रंजन जो है कंपनी का मेंबर, वो कंपनी से ब्याज ले सकता है एट द रेट ऑफ 80%, लेकिन वो 20% से ब्याज क्लेम कर सकता नहीं है। और यहाँ पे जो डायरेक्टर्स होंगे कंपनी के एबीसी लिमिटेड के, वो डायरेक्टर्स जो नोइंगली पार्टी थे, उन्हें भी फाइन
पे करनी पड़ेगी एट द रेट ऑफ 1000 पर डे, और उन्हें सजा हो सकती है मैक्सिमम 2 years। ये हुआ इसका हिंदी वर्जन, समझ में आया? Yes, sir. Yes, अब इसका sir. इंग्लिश वर्जन समझते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे? इन द प्रेजेंट केस एबीसी लिमिटेड हैड डिक्लेयर्ड डिविडेंड as on 30th of April but failed to pay till 30th of June. They have failed to pay within 30 days. Therefore, they have not complied with section 127 of the Act. Therefore, Mr. Ranjan, the shareholder, shall have a right to sue the company for the amount of dividend along with the interest at the rate of 8% per annum from the date of it became due till the date of payment. Along with it, the directors who are party to default shall be liable to imprisonment of 2 years and with a fine of ₹1,000 per day for default. Therefore, Mr. Ranjan will succeed to claim his interest dividend along with its interest at 18% per annum. क्या समझ में आया? Yes, yes. Yes, sir. क्या मैं आपको आंसर सिखा रहा था? नहीं सर, आंसर Sir. कैसे करने का वो? आंसर तो समझ में आ चुका होता इतनी बार बोलने के बाद, राइट? Yes. बट बच्चा कहाँ गड़बड़ कर सकता है? बच्चा फ्रेमिंग को समझने में कि कैसे लिखे सर, क्या क्या लिखे, कुछ समझ ही नहीं आए। ये एक ट्रिक्स एंड ट्रैप्स है जो हम यूज कर सकते। बाफना मैडम आप हो? Yes, sir. चलो बाफना मैडम, क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए, रीड करो। The Board of Directors of XYZ Company Limited at its meeting declared a dividend on its paid-up equity share capital, which was later on approved by the company's annual general meeting. In the meantime, the directors at another meeting of the board decided by passing a resolution to divert the total dividend to be paid to shareholders for purchase of investments for the company. As a result, dividend was paid to shareholders after 45 days. Examining the provisions of Companies Act 2013 state whether the act of the directors is in the violation of the provisions of the act and also the consequences that shall follow for the above act of directors. What would be your answer in case the amount of dividend to a shareholder is adjusted by the company against certain dues to the company from the shareholder? ओके, क्वेश्चन वापस बहुत बड़ा है। यस, अब मैं यहाँ पे पूछूं भाविका, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि कंपनी ने डिविडेंड जो अप्रूव किया था इन एजीएम, कंपनी हैज डाइवर्टेड दैट मनी in purchase of investments of a company, yes or no? Yes, sir. And company paid after how many days? 45. Company paid after how many days? 30 days. Yeah, within 30 days, right? Within 30. So यहाँ पे whether the directors of the company are in violation or not, tell me. Yes, sir. Yes, So sir. violation of which Yes, section? sir. 127. 127. 1. टेक्निकली स्पीकिंग यहाँ पे दो आ सकते हैं, बट लोग खाली वन रीजन ही यूज करेंगे। दो कौन से पता है? 123 कहता है कि डिविडेंड डिक्लेयर होने के 5 दिन के अंदर अलग हो जाना चाहिए था, Yes, sir. और वो कोई Yes, और वो sir. यूज हो सकता नहीं है, बराबर? Yes, sir. इन्होंने क्या कर दिया पता है? Yes, sir. रस्ती इन्होंने क्या यूज कर दिया? Investment. लेकिन ये करना नहीं चाहिए था, पहला पार्ट। उसके बाद इन्होंने जो डिविडेंड पे किया वो कब किया? 30 डेज के After बाद। 45 days. Yes. तो हम कहेंगे कि Yes. अगर सिर्फ मैं 1 की बात करूँ ना, तो हम लोग ये कहेंगे कंपनी ने 1 फॉलो नहीं किया है बिकॉज दे हैव नॉट पेड इन 30 डेज। कंपनी के डायरेक्टर्स लायबल हो जाएंगे फॉर इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखा है कि शेयर होल्डर को जो डिविडेंड मिलना चाहिए था वो एडजस्ट क्या हुआ है? वो Certain dues of the company from the share. Dues के एडजस्ट साथ. हुआ है। Lawfully adjusted. तो क्या एडजस्ट कर सकते हैं? नहीं। Yes, sir. कर Yes, सकते sir. हैं। कर सकते हैं. अब ये एडजस्टमेंट का कहाँ पे आता है? एक्सेप्शन में आता है या ना? Yes. Yes, sir. Yes, Yes, sir. एक्सेप्शन में आता है। एक्सेप्शन कैसे लिखेंगे? सुनो ध्यान से जो मैं कह रहा हूँ। एक्सेप्शन ऐसे आएगा कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 127 ऑफ द एक्ट, a company if fails to pay dividend within 30 days, company shall be liable for a penalty under the same section. However, if the dividend is not paid because the money is been adjusted against the dues from the shareholder, in that case, the company shall not be penalized for the same. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir.
फिर लिखेंगे in the present case so it was adjusted the company shall not be liable for default. Are you clear? Yes, sir. Yes, sir. शाबाश। देखो गाइस सुनो, थोड़ा सा और बीच में बोलता हूँ। आप लोग का फर्स्ट चैप्टर हो रहा है बराबर? Yes, sir. मैं चाहता तो I could have started with second chapter also today from your textbook which I have given you. But मेरे को स्लो एंड स्टेडी विंस रेस का कॉन्सेप्ट पसंद आता है। अब जब आप फर्स्ट टेस्ट लिखोगे ना गाइस, तब तक मैं सेकंड लॉ नहीं पढ़ाऊंगा आपको। समझ में आ रहा है? Yes, sir. जब एक बार डुबकी नहीं मारोगे और नहीं सीखोगे, मुझे जंप नहीं करना है। कल आपका अकाउंट शुरू हो रहा है, फिर आपका एफएम शुरू होगा बराबर? नेक्स्ट वीक में आपका एफएम का एक टॉपिक पूरा करूंगा और एफएम के टॉपिक में आपका नेक्स्ट संडे का टेस्ट एफएम का होगा। तब तक पटेल सर का टॉपिक खत्म हो जाएगा और उनका थर्ड टॉपिक आपका थर्ड टेस्ट होगा। एंड आफ्टर गिविंग 5 टेस्ट आप एक लेवल पे पहुंचोगे whereby you'll be able to understand how is IPCC all about. क्या आपको ऐसा लगता है कि ये आईपीसीसी का लॉ डिफिकल्ट है? यस और नो? No. जोर से बोलना, हाँ या ना? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा। आपका फाउंडेशन से आपको पता है ये लॉ कहाँ का है? चैप्टर जो पढ़ रहे हो ना वो फाइनल सीए में था। मैं बोला कि नहीं बोला? नहीं बोला। ये चैप्टर जो पढ़ रहे हैं ना, ये चैप्टर सीए फाइनल में था इन ओल्ड कोर्स। विच कोर्स? ओल्ड कोर्स। और न्यू कोर्स में क्या हो गया? इंटर में आ गया। इंटर में। और इंटर में आप कहाँ पे थे? अभी आप कहाँ पे हो? फाउंडेशन में। हाँ या ना? Yes, sir. एग्जाम देखे बैठे हो ना खाली, बराबर? थप्पड़ लगा नहीं ना पास होने का। तो आप इंटर फाउंडेशन का स्टूडेंट क्या पढ़ रहा है? सीए फाइनल। और उसको क्या लग रहा है? थोड़ा थोड़ा हार्ड। क्या लग रहा है? ये फाइनल सीए का कंटेंट क्वालिटी है। समझा क्या? Yes, sir. बट आई एम श्योर आप इसे मेहनत, ये टॉपिक गिव्स यू अ प्रैक्टिकल एक्सपोजर अ लॉट। सो मैंने ये चूज किया था आपको पढ़ाने के लिए पहले। चलो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। सर एक डाउट है। सर यस, वेलकम योर डाउट्स, कम ऑन। सर जो सर इसमें 1 एक मिनट, एक बच्चा बोलेगे ना, मारा मारी नहीं करना है अपने को इधर। चलो आदित्य बोल। सर जो 1000 पर डे का जो फाइन है वो कंपनी किसको पे करेगी? 1000 रुपीज पर डे का जो फाइन है वो कंपनी पे नहीं करती, डायरेक्टर्स पे कर देते दोस्त। तो सर वो हेलो? डायरेक्टर कंपनी को देंगे? नहीं, डायरेक्टर्स विल डायरेक्टली पे टू द अथॉरिटी, एमसीए। ओके ओके ओके। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अकाउंट में जाएगा पैसा। सर 18% तो कंपनी पे करती है, तो वो किसको करेगी? गवर्नमेंट को। नहीं, वो जाए, सॉरी 18% जो पे कर रही है ना वो। हेलो? हाँ 3% शेयर होल्डर करेंगे ना। वो शेयर होल्डर्स को जाएगा। वो ब्याज है। क्या है वो? ब्याज है वो। 1000 रुपीज पर डे वो पेनल्टी है। तुमको समझ में आ रहा है क्या? यस सर। सर ब्याज ज्यादा शेयर होल्डर्स को और पेनल्टी जाती है किसको? गवर्नमेंट को। हेलो? Yes, sir. समझा? Yes, sir. साक्षी आपको भी कुछ डाउट था? यस सर। सर इसमें वो 124 सेक्शन के बारे में क्यों नहीं लिखा है कि सेपरेट अकाउंट में नहीं डाला और बाद में मतलब 12% 123 इंटरेस्ट? बेटा, 123। यस सर। बता 123 में सेपरेट अकाउंट में डालना था, 124 में यूडी में जाता है, बराबर? यस सर। साक्षी मैंने, इसका मतलब ये है ना, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि वो लोग इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। हेलो? ओके। हाँ सर। दे विल मेक इट मिनिमम बेटा, मिनिमम इतना काफी हो गया ऐसा। हाँ सर आप समझा। आप ऐड कर सकते हो, आपको ऐड करना है। ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे थे ना आप लोग? क्वेश्चन 5 पे थे ना? क्वेश्चन नंबर 5 will be read by some student here. That will be Aditi Shetty. Yes, sir. Shetty.
Yes, start. Referring to the provisions of the Companies Act 2013, examine the validity of the following. The Board of Directors of ABC Limited proposes to declare dividend at the rate of 20% to the equity shareholders, despite the fact that the company has defaulted in repayment of public deposit accepted before the commencement of this act. WL Limited is... Wait बेटा, क्वेश्चन हो हाँ. गया खत्म. एक, अब इसका आंसर आप ही दे दो. चलो. सेक्शन कौन सा यूज होगा पहला? Which section are we going to use here? Sir, 123. Very good. क्योंकि वो प्रोहिबिशन हुआ है ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, तो उन लोग पे नहीं कर सकते डिविडेंड जब तक उन लोग ने डिपॉजिट ये नहीं किया. शाबाश शाबाश शाबाश. Everyone, are you convinced with this question? बहुत सिंपल है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. मैं तो क्या कर रहा हूँ, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं ना, आरटीपी में एक्सेट्रा, मैं सब करवा दूंगा आपको. आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि एग्जाम में जो आपने पढ़ा है वो आएगा, तो गलती करने का नहीं. दैट्स इट, बस. अब सेकंड पे पढ़ो, अदिति पढ़ो सेकंड वन. WL Limited is facing losses in business during the current financial year 2015-16. In the immediate preceding 3 financial years, the company had declared dividend at the rate of 8%, 10%, and 20% respectively. To maintain the goodwill of the company, the board of directors has decided to declare 12% interim dividend for the current financial year. Examine the applicable provisions of the Companies Act 2013 and state whether the board of directors can do so. देखो अदिति, कंपनी ने क्वेश्चन क्या पूछा है? कैन यू हेल्प मी? डिविडेंड डिक्लेयर करने का. कंपनी ने लॉस किया है कि नहीं किया है? हाँ किया है, लॉस किया है. कौन सा डिविडेंड पे करने की बात हो रही है? इंटरिम. इंटरिम अगर आप लॉस करोगे तो आप कौन से रेट से पे कर सकते हो अदिति? लास्ट 3 ईयर के एवरेज से. तो लास्ट 3 इयर्स कौन से ये रहे, राइट? यस सर. उसका एवरेज कितना होगा अदिति बोलो? 10%. 10. How much they want to pay? 12%. So can they pay? No. No. क्यों? क्योंकि वो लोग एवरेज के लास्ट ईयर के एवरेज से ज्यादा पे नहीं कर सकते. हाँ, Are you clear? मैक्सिमम 10% कर सकते. यस सर. क्लियर मेरा कॉन्सेप्ट गाइस? Yes, sir. चलो. Yes, sir. शाबाश. बस एक दो हाईवी क्वेश्चन लेता हूँ. और क्वेश्चन नंबर 6. शीला, let me ask this question to Vishal. Yes, sir. Vishal, question bird. Ms. Sheila holding 250 shares has mandated the company to directly deposit the dividend amount in a bank account. The company accordingly remitted the dividend, but the bank returned the payment on the ground that there was a difference in surname of the payee in the bank records. The company, however, did not inform Mrs. Sheila about the discrepancy. Stop. You are required to analyze the case with reference to provisions of the act regarding failure to pay dividend. मुझे बताओ ये किसकी बात कर रहा है? Sir, section 127. कि exceptions की, right? हाँ, sir. Yes, sir. Company won't be liable if the company won't be liable in case of what? Company Sir, has separate informed bank the account. senior Direction. Yes. directions given by the shareholder to the company. Company cannot follow it, and company has also communicated the same to whom? The shareholder, right? Shareholder. क्या कंपनी ने फॉलो, कंपनी ने क्या इन्फॉर्म किया या नहीं किया? नहीं किया सर. No, sir. नहीं किया. तो कंपनी लायबल होगी कि नहीं होगी? होगी. होगी. How do we write this? According to section 127, लॉ कहता है कि कंपनी को 30 दिन में डिविडेंड नहीं पे करने पे फाइन पे करनी पड़ेगी.
पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, ब्याज पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर कंपनी ने डिविडेंड नहीं पे करने का रीजन क्या था कि डायरेक्टर्स ने, शेयर होल्डर्स ने कुछ रिक्वेस्ट की थी, वो रिक्वेस्ट जो की थी वो फॉलो नहीं हो पाई, और वो फॉलो नहीं होने का रीजन शेयर कंपनी ने किसको दे दिया? शेयर होल्डर्स को। तो लायबल होल्डर नहीं होंगे, नहीं नहीं होंगे। ये हो गया आपका प्रोविजन। फिर आप लिखोगे इन द प्रेजेंट केस स्टार लिमिटेड failed to pay the money since the bank returned the payment on account of difference in the surname in the records of the banker. However, Star Limited failed to inform Mrs. Sheila regarding the same. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. Or Star Limited has made contravention of 127, and Star Limited will be liable to a fine and interest at the rate of 80% for delay. Do you agree? Yes, sir. Yes. Yes, sir. इन्फॉर्म नहीं Yes. किया, बराबर के नहीं? ठीक है। Yes, नेक्स्ट वन, Yes. जानसी, कैन यू हियर मी? जानसी, Yes, sir. जानसी क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। Yes, sir. Dividend amount of rupees 50,000 was not paid to Mr. Mohan, deceased, in view of court order restraining the payment due to family dispute about succession. You are required to analyze these cases with reference to provisions ठीक है, of the Companies Act. 2013। इसमें क्या हुआ है जानसी? डिविडेंड अमाउंट पे नहीं हुआ था, किसको? मिस्टर मोहन को। क्यों? कोर्ट ने Sir. मना किया था क्योंकि फैमिली में डिस्प्यूट था। Yes, sir. तो अभी इसको हम डिस्प्यूट का केस गिन सकते हैं, है या ना? Yes, sir. तो हमने क्या सीखा था? अगर पेमेंट डिस्प्यूट में होगा तो आपको क्या करना चाहिए? पेमेंट को होल्ड पे रखना चाहिए, यूडी बढ़ा देना चाहिए। तो आपके फाइन लगेगी या नहीं लगेगी? आपके फाइन लगेगी नहीं। आर यू क्लियर विद दिस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जो बच्चों को ये लगता हो कि सर हम लोग का क्वेश्चन आंसर में ग्रिप लेने के लिए हमें मेहनत करनी, हम तैयार है मेहनत करने के लिए, तो मेरा आपको एडवाइस रहेगा, जितने क्वेश्चन यहाँ पे है ना पब्लिक, वो क्वेश्चंस को जब जब टाइम मिले क्या करो? नोटबुक में उसका आंसर लिखो। क्या करो? आंसर लिखो। आंसर लिखो। जितना मेहनत करोगे उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे। मैंने बहुत बच्चों को बोला होगा, आपको मैंने सबको नहीं बोला होगा, सिर्फ आपको कितना ज्यादा मार्क्स आएगा ना वो तुम पे डिपेंड करेगा। बट मैं आपको हर जगह पे खड़ा मिलूंगा आपको हेल्प करने के लिए, पढ़ाने के लिए, हेल्प करने के लिए, आई एम देयर। बट मेहनत किसको करनी है? अब ये 40 बच्चे में से अगर 30 बच्चे लिखेंगे, 10 बच्चे नहीं लिखेंगे, है या ना? Yes, sir. तो जो लिखेगा वो आगे बढ़ेगा, जो आलस करेगा भगवान करे वो भी आगे बढ़े, तो बुरा क्यों बोले? बराबर? Yes, sir. सर हाँ मैडम, यहाँ पे दो एक्सेप्शन एक साथ आएंगे ना, एक डिस्प्यूट वाला और एक ऑपरेशन ऑफ लॉ। दोनों अलग अलग क्वेश्चन बना के रखे ना बेटा, आपने अलग अलग सॉल्व किया। नहीं, ऑपरेशन ऑफ लॉ तो जनरली कभी आएगा बेटा कि मैंने आपको कहा था इंसॉल्वेंसी उस सब में आएगा। ओके। ठीक है, बट स्नेहा जैन भी एक्टिव है, शाबाश बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए, स्नेहा जैन। सर 7। 7 के 8, 7 आ जाओ, चलो स्नेहा जैन, कम ऑन। Karan, holder of 5,000 equity shares of rupees 100 each of MS Messrs. Rachit चलो Leather जाने दो। Shoes. हाँ ठीक है। Rachit Leather Shoes Limited did not pay final call of rupees 10 per share. Messrs. Rachit Leather Shoes Limited declared dividend of 10%, examined with reference to relevant provisions of the Companies Act 2013, the amount of dividend Karan should receive. स्नेहा, डिविडेंड Yes, कितने शेयर है करण के कंपनी में? 5,000. कितने का एक शेयर है? 100 rupees. उसके ऊपर 10% के साथ डिविडेंड कितना मिलेगा? 10 रुपए। और उसका कॉल कितना बाकी है पे करने का? 10 रुपए बाकी है कॉल इन तो अरियर्स। वो एडजस्ट हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है। अगर एडजस्ट हो गया तो कितना डिविडेंड मिलेगा करण को? एडजस्ट हो गया तो हाँ कितना मिलेगा?
₹10 के सामने मैडम ₹10 एडजस्ट हो गया ना तो कुछ नहीं मिलेगा। बोलो ना, कुछ नहीं मिलेगा। 10 minus 10 guys, are you clear with this? 0 मिलेगा। Yes, sir. Yes, sir. चलो क्वेश्चन Yes, नंबर sir. 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अल्फा हर्बल्स अ सेक्शन 8 कंपनी। क्या आपको याद है, आपने फाउंडेशन में सेक्शन 8 कंपनी पढ़ा होगा? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ये कंपनी ने क्या डिक्लेयर किया? Dividend. डिविडेंड डिविडेंड। डिक्लेयर करना चाहती है। क्या ये नहीं कंपनी कर सकते। डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है नो। क्या? No, sir. नहीं सर। सर पाप लगेगा, पाप। सेक्शन 8 कंपनी का काम है कमाना, कमाना और वापस कमा के अपने पास जमा करना, कमा कर जमा करना, डिविडेंड देने का नहीं. नहीं. नहीं। बस। तो कंपनी डिविडेंड नहीं दे सकती, समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना गाइस, आपके नोटबुक को ओपन करो, आपके टेक्स्ट बुक पे लिखो कि क्वेश्चन नंबर 9 इज आल्सो रिटन इन नोटबुक, ऐसा लिखो। आज का ये क्वेश्चन जो है, सुनो मेरी बात, इसके बाद आपके पास और 5-6 क्वेश्चन हैं, डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद अच्छे से एक बार पढ़ लेना। उसके बाद मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दूंगा कुछ टाइम में, और वो वीडियो देख के आपको आपकी प्रिपरेशन फाइनल करनी है रिगार्डिंग व्हाट टेस्ट 1, राइट? और वो वीडियो क्या है वो मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। MNP Limited has the paid up capital how much, guys? 10 crore. 10 Have you open crore. notebook? Have you open 10 notebook? crore. Yes, sir. ठीक है, तो लिखो आपके नोटबुक में 9 आंसर में पेड अप कैपिटल 9 करोड़, 10 करोड़ सॉरी, लिखो। यूज नोटबुक्स फॉर दिस, कम ऑन। लिखो फ्री रिजर्व्स कितना? 50 crore. उसके बाद प्रीवियस समय कंपनी ने लॉस किया है, द कंपनी हैज मेड अ लॉस ऑफ ₹4 लाख अकॉर्डिंग फॉर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 31 मार्च 19। तो आपका लॉस कितना है? 40 लाख, बराबर? लिख लो, 40 लाख का लॉस किया। कंपनी डिविडेंड नहीं दे पा रही करंट ईयर में, लेकिन कंपनी के बोर्ड क्या चाहते हैं? टू डिविड एट व्हाट रेट गाइस? प्रपोज 20%. डिविडेंड 20. कहां से देंगे? ये रिजर्व से, है या ना? Yes, हाँ, sir. sir. Yes, sir. लेकिन कंपनी का एवरेज 3 इयर्स का रेट दिया गया है, एवरेज डिविडेंड ऑफ लास्ट 3 इयर्स गिवन रेट कितना है? 25. 25. अब कंपनी हमें पूछ रही है कि बताओ क्या 20% डिविडेंड जो उनको देना है क्या वो दे पाएंगे या नहीं? समझा क्वेश्चन? हेलो, Yes, sir. अब यहाँ पे समझने की Yes, कोशिश करो। यहाँ पे आपको क्या यूज करना है पता है? रूल 3, डू यू एग्री? Yes, sir. Yes. Yes. अब रूल 3 का ऑप्शन, उसका कंडीशन 1 क्या है? रेट कितना होना चाहिए? एवरेज ऑफ लास्ट 3 इयर्स, राइट? Yes, sir. Yes, हाँ सर। Yes, sir. कितना है वो? 25. 25 25 के हिसाब से शिवा तेरा पेड अप कितना है? 1 crore. तो आपका डिविडेंड कितना होगा शिवा? सर 250 आया। 2.5 CR, हाँ सर। बराबर? हाँ तो पहले वाले अमाउंट का वैल्यू कितना आ रहा है? 2.5 CR, बराबर? हाँ सर। और उसका कंडीशन 2 मुझे बताओ अमाउंट ड्रॉन बराबर है कितना? 10% ऑफ पेड अप प्लस 10% ऑफ Paid up. 10 करोड़ प्लस 50, यस और नो? हाँ सर। 6 crores. 60 crore. तो 60 का 10% कितना होता है? 6 crores. 6 crores. शाबाश, ये आ गया 6 वैल्यू, बराबर? तो 6 मिलेगा या 6 मिलेगा या 2.5 मिलेगा? 2.5. 2.5. कि आपका जो अमाउंट है दैट इज व्हाट यू से दैट्स व्हाट लॉस को सेट ऑफ करना है ना,
तो आपके 2.5 करोड़ से लॉस कितना है? 40 40 lakhs. लाख का। 40 lakhs. उसको माइनस करोगे कितना बचेगा शिवा? 2.1. 2.5 minus 40. तो 2.10 yes or no? 2.1. हाँ सर. और कंडीशन 4 बैलेंस, राइट? बैलेंस इज द लास्ट कंडीशन. Yes, sir. इसका ओपनिंग कितना है? ओपनिंग रिजर्व्स कितना है? 50 50 बराबर. crores. उसको मिनिमम कितना रखना चाहिए? 15% of paid up capital. Paid up capital. 10% ऑफ पेड अप. तो पेड अप कितना है आपका? 10 करोड़. कितना होता है? 1.5 करोड़. Yes, sir. Yes, sir. कितना वो कर सकता है? 48.5. अब मुझे ये बताओ, एक्चुअली उसको डिविडेंड देना कितना है? 2 करोड़. यस और नो? अरे यार. Yes, sir. हाँ सर. ये क्या हो गया? एक मिनट. मुझे मेरे ब्लैंक पेज पे जाना पड़ेगा. अब दिख रहा है आपको बराबर से? Yes, sir. अब मुझे उसको देना कितना है? मतलब 10-20%, राइट? मतलब here to pay only 20%, that is 2 crores rupees. और उसका लिमिट कितना आएगी? whichever is less of all 4, right? कितना आएगा वो बोलो? 2.10. तो वो क्या 2.10 को दे सकता है? वो देना कितना है उसको? 2 करोड़. क्या वो पे कर पाएगा या नहीं? Yes. No. Yes sir. क्या आप कॉपी कर लोगे ये? हाँ सर. किया है आपने? Yes sir. Sir. यस. Sir, ये 20% का नहीं समझा. कौन सा? लास्ट 20% का. बेटा उस कंपनी ने लिखा है कि कंपनी वांट्स टू पे 20%. हेलो. हाँ सर. हाँ. कंपनी को 20% से पे करना है तो कितना पे कंपनी को पे करना? 2 करोड़ पे करना था. और कंपनी कितना पे कर सकती है एज पर लिमिट? तो 1 में 2.5, 2 के हिसाब से 6 करोड़, 3 के हिसाब से 2.10 और 4 के हिसाब से 48.5 करोड़ पे कर सकती है एज पर रूल 3. यस सर. इसका लो मतलब कभी कितना पे कर सकती है? 2.10. और कभी कितना पे करना है? 2 करोड़. तो कंपनी पे कर पाएगी या नहीं? कर पाएगी. मैं क्या पूछ रहा हूँ, कितना कमी कर सकती है? 2.10. ये हमने ढूंढ लिया. 2.10. कंपनी को कितना पे करना है? 2 करोड़. 20%. पॉसिबल है कि नहीं? है पॉसिबल है. समझा? हाँ सर, समझा. हाँ. सर. यस सर तो पे तो 1.6 करेंगे ना? कौन सा 1.6? सर 2 करोड़ माइनस 40 lakhs नहीं होगा? मतलब देख भाई, तेरा लिमिट जो है ना, उसके नीचे हेलो? कितना भी चलेगा. हाँ. ओके सर. तो लिमिट कट होने के बाद तेरा जो बैलेंस बचता है ना दोस्त, मतलब तू 2.4 विड्रॉ करेगा, 40 लाख का बेस बनेगा, माइनस बनेगा, तो बस कितना बचेगा? 2.10. और तू कितना डिविडेंड देगा? 2 करोड़. तो तू कर सकता है. हाँ. समझेगा? हाँ सर. टेक्निकली यू हैव टू विड्रॉ 2.40 इन दिस केस. यस. 2.40 विड्रॉ करेगा और 40 माइनस करेगा. समझा? हाँ सर. ये बस 2 बचेगा. तो पे आप लोग लिख लो तो मुझे बताओ. लिख लिया? अब एग्जाम ऑफ आईसीआई सॉल्यूशन जो है ना इसका, इन्होंने इतना कुछ बताया ही नहीं क्वेश्चन के अंदर. मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ. अब ये प्रेफर करना. इज इट डन? रीड करूं? Done, sir. Yes, sir. चलो अब मैं वो दिखा देता हूँ वो भी. In the question of ICAI, उन्होंने सिर्फ इतना ही दिया है गाइस. देखो कितना क्या दिया. देखो क्या
खाली इतना ही दिया है, मतलब सिर्फ कौन सा पॉइंट यूज किया, वन, कौन सा पॉइंट यूज किया, सिर्फ 1 2 3 4 छोड़ दिया, जाने तू नहीं करना है, समझा? इसलिए मैंने आपको लिखवाया, समझा क्या? सर अगर 22% देते तो फिर वो एप्लीकेबल नहीं होता ना, मतलब वैलिड नहीं रहता ना अगर 22% करते तो, क्योंकि खाली 2.1 करोड़ ही दे सकते हैं। वर्कआउट, यस यस यस, उसके बाद फिर वो 2.2 हो जाता ना। हाँ सर। तो अगर उसमें सर खाली फर्स्ट पॉइंट डालते तो रॉन्ग हो जाता। लेकिन तुझे सिर्फ करना क्या है ना, देख दोनों में हर्षल, देख तुझे खाली इतना करना है कि कंपनी डिक्लेयर कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, बराबर? हेलो हर्षल, यस सर। तेरा जो 4 कंडीशन का लिस्ट अमाउंट आएगा ना हर्षल, यू हैव टू कंपेयर दैट विद व्हिच अमाउंट, द अमाउंट प्रपोज, बराबर? फिनिश। मतलब तेरे लिए लास्ट लाइन ही चेंज होगा, बाकी कोई चेंज नहीं होने वाला। हाँ। कुछ भी हो जाए कि तेरा ओपिनियन चेंज होगा कि फिजिबल है या नहीं, ठीक है? यस सर। गाइस मार्क दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर, ये अगर 22% होता तो भी वो 25% से तो लेस ही है ना, तो डिक्लेयर कर सकती है ना। हमने सिर्फ ये बोला, कहाँ गया वो आंसर, डिक्लेयर ना करना करनी, हमने खाली क्या बोला कि हर एक में आपका आंसर चेंज होगा। जैसे वो मैंने नंबर्स निकाल दिए हैं, अगर मैं वापस नंबर्स बोलूं तो आपका 22% होता तो 2.2 होता बेटा, बराबर है? 2.2 उसको देना है, बराबर है? हाँ सर। तो उसमें अमाउंट कितना आया था हर्षल, सेकंड एलिमेंट में कितना अमाउंट आया था, लिस्ट में थर्ड में कितना अमाउंट था? 2.10 2.1 2.1 मैडम। तो आपको चारों का कंडीशन देखनी है ना, 25 वाली भी, सेकंड भी, थर्ड भी और फोर्थ भी, आया ना? यस सर। तो थर्ड का कंडीशन कितना है, 2.10 है ना बेटा, 2.10, हाँ सर। और ये 2.2 हो जाता, हाँ। तो 2.10 से ज्यादा हो जाता तो फिर नहीं 2.10 तक ही दे पाते। हाँ। तो फिर आप क्या बोलते हैं कि कंपनी 2.2 नहीं दे पाएगी, कंपनी सिर्फ 2.1 ही दे पाएगी, हाँ। समझा क्या? हाँ सर। क्योंकि वो 4 कंडीशंस में से सबसे छोटी अमाउंट जो होगी ना वही पॉसिबल है, ये वो रूल है। खाली रेट मत देखो रिद्धि, हेलो, चारों 4 के वैल्यूज क्या क्या है वो देखने हमें रिद्धि। Sir, they have considered only rate, na sir. सॉरी, Sir, they have considered only rate. हाँ, इनको तो मैं वो तो अलग ही हो गया, वो तो नेक्स्ट लेवल है भाविका। उन्होंने सिर्फ सॉल्व क्या किया देखो ना, हेलो, Yes, yes, sir. अब फॉलोइंग करने उन्होंने सिर्फ एक ही रूल यूज किया है। रूल्स कितने हैं उसके अंदर, तो मैं आपको एक्ट में दिखा, देखो अपन बुक को छोड़ दे, ई बुक, मैंने आपको कहा था ना ई बुक एमसीए देखना, राइट? ये आपका ई बुक, बराबर? यहाँ पे हमने रूल्स, बराबर? ये हम कहाँ पे, हम लोग को क्या पढ़ना है, याद है? रूल 3, बराबर? याद है ना? ये रहा आपका रूल 3, दिख रहा है आपको 3 नंबर? अब यहाँ पे आपके पास जो है, ये आपका कौन सा पार्ट, ये फर्स्ट रेट, सेकंड अमाउंट ड्रॉन 10%, थर्ड अमाउंट यूटिलाइज फॉर सेट ऑफ नंबर जो बैलेंस इन द रिजर्व, ये आया कितने है, 4 है ना? तो मैं देखो एग्जैक्टली एज पर डायरेक्ट 4 नॉर्म्स है रिजर्व्स के अंदर, वही हमने अभी यूज किए, है ना? यस सर। हाँ सर। ठीक है, चलो थोड़ा, तो ये है ना, खाली ये वाला क्वेश्चन में ना आपको मिसप्रिंट हुआ, मिसप्रिंट तो नहीं कह सकता इसे में, ये लाइन है ना शायद टाइप थिंक कुछ डिलीट हो गया, ये वाला लाइन मैं आपको ग्रुप पे डाल दूंगा लेक्चर खत्म होने के बाद, आज मुझे ध्यान में आया लाइन यूज नहीं हुआ है, अब वहां पे लिख लोगे बाद में। आंसर बहुत सिंपल है गाइस, आंसर बहुत सिंपल है, खाली इसका क्वेश्चन पूरा टाइप नहीं हुआ है बस, ठीक है? तो मैं आपको आपके ग्रुप पे डाल दूंगा, आपसे उतना लिख लेना।
अब क्वेश्चन नंबर 11 नवंबर 19 का क्वेश्चन है, नवंबर 19 का क्वेश्चन। इतना नया क्वेश्चन है सर, नया ताजा क्वेश्चन। भूमि पाडिया, भूमि कैन यू हियर मी? Yes, sir. चलो भूमि, टेल मी द क्वेश्चन एंड द आंसर अकॉर्डिंग टू यू। क्वेश्चन पढ़ो खाली। The company can declare dividend in the financial year in which it has incurred losses. टेल मी Yes, sir. कैसे? Sir, it can declare dividend out of the reserves. वेरी गुड। विच रूल? 123. Sorry. Rule number. बोलो बोलो। Sir, कौन rule कर रहा है number मदद? 3. कौन मदद कर रहा है? भूमि क्या बोला? रूल नंबर 3. क्यों भूल गए थे आप? अभी का अभी पढ़ा, अभी फो। हाँ भूमि, अभी भूल गए? भूमि Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर Sir. 12। हाँ सर ऊपर क्वेश्चन 11 में सेक्शन 123 फिर बाजू में ब्रैकेट में 1 क्यों लिखा है? बेटा अपने को इतना जरूरी नहीं है, आपको समझा देता हूँ। लेकिन देखो हर सेक्शन के अंदर आगे है ना, सब क्या होता है? सब सेक्शन होता है। क्या होता है आगे? सब सेक्शन। दिखा देता हूँ मैं आपको। अब आप सब नए नए क्या बोलते हैं, फ्रेशर्स हो, तो आपको मैं वो सब दिखा दूँ। सुनो यहाँ पे, लेकिन आपने को याद नहीं रखना है, वो क्लियर कर देता हूँ। देखो, कैन यू सी द स्क्रीन? यस सर। यस सर। तो 123 का पहला सब सेक्शन जो है वो क्या लिखा है यहाँ पे बेटा? 1 बराबर? यस। राइट? ये तेरा 120 सब सेक्शन 1 हुआ। समझ में आ रहा है? या गॉट इट सर। सब सेक्शन 2 आता है, सब सेक्शन 3 आता है, सब सेक्शन 4, सब सेक्शन 5, सब सेक्शन 6। समझा? यस। तो आपने जो पॉइंट जोया ना, जितना भी डिपॉजिट का पॉइंट सब सेक्शन 6 है, फिर डिविडेंड को फाइनेंस ट्रांसफर करना चाहिए वो सब सेक्शन 4 है। मतलब वो अलग अलग सब सेक्शन है जो आपने कंटेंट पढ़ा ना अंदर का वो। ओके सर। लेकिन आपने को सेक्शन याद रखो ना तो तो भगवान सर मिल गए। इतना याद नहीं रखना है ना? नहीं मैंने नहीं याद रखवाया, ये तो मैडम ने पूछा तो मैंने बोला। बराबर बराबर, मैंने बोला क्या? पढ़ो। हेलो। नहीं सर। नो सर। बस ऐसा करो। सेक्शन भी बाहर नहीं हुआ ना तो एक बार चलेगा, कंटेंट पे ध्यान दो पहले। बराबर। क्वेश्चन नंबर 12 आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद के 3 क्वेश्चन आप लोग खुद कर लोगे। कौन से 13, 14, 15? ठीक है, कुछ भी बचा कुचा है तो मुझे बोलना, मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन आपको सब समझ में आएगा, टेंशन मत लेना। ये लो क्वेश्चन नंबर 13। कौन पढ़ेगा क्वेश्चन नंबर 13? मैं खुद पढ़ लेता हूँ। 12 sorry. PQ Limited declared and paid dividend of 10% to all its shareholders except Mr. Kumar. क्यों भाई? कुमार को क्यों नहीं दिया? Holding finance share who instructed the company to deposit the dividend amount in his bank account. The company accordingly emitted the dividend, but the bank returned the payment on the ground that the account number as given by Kumar is wrong. The company, however, did not inform Mr. Kumar. क्या आपको समझा है क्या है? अभी तो पढ़ा था वैसा शीला में ना। यस सर। यस सर। बताइए कुमार के रूप में। बराबर। यस सर। ये एग्जाम क्वेश्चन है May 19 का। क्या आपको फील आ रहा है पेपर का? यस सर। आप मानोगे नहीं, बट आपने नेक्स्ट 3 दिन में पेपर्स भी देख ली है अभी तक डिविडेंड के। 13वां नंबर देख लेता हूँ। Alex Limited is facing losses in the business during the financial 18-19. In the immediately preceding 3 years, the company declared dividend of 7, 11, 12. The board wants to review dividend at how many percent? 12%. क्या डिविडेंड दे सकते हैं क्या? सर 7 और 11 18 होता है, 11 और 12 30, 30/3 10, देना कितना है? 12 दे सकता है क्या? नहीं सर। अगेन मेरा क्वेश्चन है, पोपर जैसा क्वेश्चन फालतू। अब मैं दोनों पढ़ा ही देता हूँ, छोड़ो 2 ही बचा है। बराबर पढ़ लेते हैं ना? Yes, sir. यस 14 का था। The directors of East West Limited proposed dividend at what rate? 15%. 15, 17-18 में। The same was approved on which AGM 24 अक्टूबर को अप्रूव हो गया था। Directors declared and the approved dividends.
The Mr. Binoy was the holder of how many shares? 2000 shares. 2000. On 2000. which date? On which date? 31st March. But he transferred the shares to whom? Mr. Mohan. We register on which date? 18th June. अब सुनो ध्यान से, डिविडेंड डिक्लेयर कौन से दिन को हुआ? पकड़ो पकड़ो पकड़ो, कौन से दिन को हुआ देखो तो? 24th. 24th October. 24 October 2000. 24 October. बिनोय कब तक था शेयर होल्डर? 31st March. 31st March. वो शेयर होल्डर तो नहीं था, बट मोहन का नाम कब आया? 18 June. 18 June. डिविडेंड मोहन का नाम 18 जून के बाद आया, तो 18 जून के पहले डिविडेंड दिया है, 18 जून के बाद डिविडेंड दिया है? 18 June के बाद. तो बाद में दिया है तो किसको मिलेगा? मोहन को या बिनोय को? मोहन को. मोहन को। समझा मोहन क्या? समझा क्या Yes, sir. Yes, sir. Yes. एवरीवन? अगर यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर डिविडेंड का डेट अक्टूबर के बदले अगर यहाँ पे होता 10 जून तो किसको मिलता? सर अबेयंस वाला आ जाता। वेरी गुड, अबेयंस वाला आ जाता। शाबाश, यूडीए वाला आ जाता। वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश, तुम लोग सब पास होने वाले हो। सीए इंटर। क्वेश्चन नंबर 15। YZ Limited is a manufacturing company and has proposed dividend of how many percent, guys? 10%. 10%. For year 17-18 out of current year profits. The company has earned how many profits? 9 and 10 crores during 17-18. YZ did not intend to transfer any amount to reserves. क्या वो ऐसा कर सकता है या नहीं? बताओ। Yes, sir. कर सकते Yes, हैं। sir, कर सकता है। यस सर। इसी के साथ हमारा चैप्टर क्या हुआ विथ क्वेश्चन आंसर्स? खत्म। Before doing this, I could have started with one more topic also today. मैंने क्यों नहीं किया? I wanted कि आप लोग उसी चीज पे आगे एक हैबिट बनाओ। चैप्टर कब खत्म होगा? जब कंटेंट पढ़ा है, जब क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए हैं और जब क्या किया हमने? समरीज बनाई। क्या बनाई? Summaries. A, B and C। ठीक है, ए में कंटेंट पढ़ना, बी में Q&A, सी में समरी। Summary. अब सुनो ध्यान से, मैंने बहुत सोचा, फाइनली आई एम विथ यू ऑल विथ वन मोर सर्विस। सुनो ध्यान से, शांति से, बुक्स बंद कर दो, रिलैक्स कर दो। सब लोग, अरे मैं क्या चालू कर रहा हूँ? चालू करूँ बोलना, लास्ट 2 मिनट। Yes. Yes, sir. कोशिश करूंगा इस टॉपिक से कि एक छोटा सा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑफ समरी टू डिविडेंड मैं ऑफिशियली स्टूडियो पे रिकॉर्ड करूंगा और हर टॉपिक के खत्म होने के बाद 1-2 दिन में उसको मैं अपलोड कर दूंगा ऑन यूट्यूब। इससे क्या होगा, जब भी आप लोगों के पास कम टाइम है बट आपको डिविडेंड को क्या करना है? याद रखना है। आपने एक बार मेन बुक से पढ़ लिया है, बट हर बार मेन बुक को पढ़ने का इतना टाइम नहीं होगा, क्योंकि लेक्चर तो बहुत बड़े बड़े होंगे आगे जाकर, 7 घंटा 6 घंटा पर डे। तो अगर आप ओपन करोगे और पढ़ोगे तो इट विल टेक यू 2 hours आफ्टर 1 month टू स्टडी अगेन, राइट? Yes. लेकिन जब मेरा वीडियो देख लोगे तो आपको वो सब चीजें कैसे याद आ जाएगी? 20 मिनट में 1.5 टाइम के स्पीड पे याद आ जाएगी। तो समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ सर। मैं क्या करने जा रहा हूँ, आप लोगों के लिए हर चैप्टर का एक पावर पॉइंट समरी कंटेंट होगा। वो समरी कंटेंट में आपको शेयर नहीं करूंगा, आपको पॉज करके एक बार आपके नोटबुक में लिख लेना है। समझा मैं क्या बोला? Yes, sir. मैं आपकी नोटबुक चेक करूंगा कभी भी रैंडमली। शो मी योर नोटबुक, शेयर मी योर PDF। आपका हर कंटेंट कहाँ पे होना चाहिए? अपने नोटबुक में। नोटबुक में होना चाहिए। सी, बी लाइक अ स्कूल स्टूडेंट, बी लाइक अ स्कूल स्टूडेंट। ओबीडियंटली टीचर्स ने जो बोला वो मानो और जैसा कहे वैसा पढ़ो। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Important thing, I try my best to be fast, active। तो आपको मैं इंटरेक्टिव रखने की कोशिश करता हूँ। हम लोग लेक्चर्स में साथ में बात करते हैं, क्या आप फोकस कर पा रहे हो लेक्चर में? मुझे बताओ।
Yes, Yes, sir. Sir. क्या आप थक जाते हो, ऐसा कुछ होता है? No, sir. No, No, sir. sir. No, sir. No, sir. I welcome your feedbacks. I welcome your feedbacks all time. I welcome your feedbacks all time. और कभी भी आपको कोई भी तकलीफ हो, कोई भी फैकल्टी कोई फास्ट जा रही हो, कोई स्लो जा रही हो, आपको कुछ समझ में आया हो या ना आया हो, आपको लगे कि आपको डाउट है, आपको लगे कि आपको वापस पढ़ना है, आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए, तो आप बेझिझक मुझे बोलना। आप वो टीचर को भी बोल सकते हो, क्योंकि कल से अपना टीचर नंबर 2 मेरे बाद मेहनोज पटेल सर कल आपको पढ़ाएंगे, राइट? Yes, sir. एक बात याद रखना, प्लीज, पटेल सर जब बहुत सीनियर फैकल्टी है, ही इज गॉड ऑफ अकाउंट्स। मतलब आप मानोगे नहीं, मैं ऐसे ही रिस्पेक्ट नहीं दे रहा हूँ। इतना याद रखना कि वो बेचारे आपको जब बोले समझा क्या, कंफर्म करना क्या, तो प्लीज हैव दैट प्रोटोकॉल टू रिप्लाई। प्लीज, टीचर आपको देख पा रहे हैं? नहीं है। आपको सुन भी नहीं पाएंगे तो उनको क्या लगेगा पता है? वो मशीन को सिखा रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है? yes, sir. Yes, sir. Sir. प्लीज 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 रिप्लाई करने की आदत डालो। अगर मैं इतना चिल्ला सकता हूँ तो आप यस सर बोल सकते हो या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. और अब आपका नेक्स्ट टास्क होगा कि शनिवार और रविवार को छुट्टी है ना अपने को, संडे को टेस्ट है, बराबर? Yes, सैटरडे sir. को मैं आपके लिए एक स्मॉल लाइव लेक्चर रखूंगा, खाली किसके लिए? फॉर डाउट सॉल्विंग, ठीक है? फॉर द टेस्ट, ठीक है? Okay, sir. Okay, sir. देखो हम लोग क्या करेंगे थर्सडे को एफएम, कल अकाउंट्स, ठीक है? अकाउंट्स के लिए अलग नोटबुक होना चाहिए सबके पास, और एफएम के लिए भी अलग नोटबुक होना चाहिए सबके पास। 100 पेज का बुक रखना, मस्ती मत करना, ठीक है? Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. बाय, सी यू। Thank you, sir. Bye. Thank Bye, Audio, sir. Thank you. sir. Sir. Thank you, sir. Bye. Bye, sir.